नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया। अमेरिकी एम्बेसी पर ईरान के 2 ड्रोन ने रात के समय हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी एम्बेसी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, वहां पर एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये ईरान का जवाबी हमला है और ईरान जो है वो उन देशों को निशाना बना रहा है ज्यादातर जहां पर अमेरिका के बेस स्थित हैं। इस समय मिडिल ईस्ट और गल्फ में युद्ध से भी भयंकर स्थिति हो चुकी है। एक और ईरान है तो वहीं दूसरी ओर 12 मुस्लिम देश और इजराइल अमेरिका है। इजराइल अमेरिका ने 27 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर अल ख्मैनी को मार गिराया, जिसके बाद से ईरान आग बबूला हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि ईरान इस बार आर्या पार के मूड में है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में गल्फ के उन देशों को निशाना बनाया जहां पर अमेरिकी एयरबेस स्थित हैं और ईरान पहले ही कह चुका था कि वो इस बार इन देशों को नहीं छोड़ेगा। ये देश अमेरिका को अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने क्यों दे रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और वहां पर भी काफी नुकसान किया है। इसके साथ साथ बहरीन से खबर आ रही है कि बहरीन की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है एक तरीके से ईरान के समर्थन में। जिस तरीके से अमेरिका और तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ में तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ईरान के खिलाफ हो चुके हैं, ईरान पर हमलावर हो चुके हैं, लेकिन ईरान जो है वो इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा था कि वह इस लड़ाई को 4 से 5 दिन और उससे ज्यादा भी लड़ सकते हैं और जमीन पर अगर ट्रुप्स उतारने की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जो है वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आ चुका है और लगातार हमले इजराइल और गल्फ कंट्रीज पे कर रहा है। कुछ हमले तो दुबई में भी किए गए हैं, अबू धाबी में भी कुछ मिसाइल्स और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो मिसाइल्स थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं और उनका मलबा ही गिरा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान जो है वो पलटवार कर रहा है, उससे गल्फ कंट्रीज की हालत जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई। आपको बता दें कि कुवैत में भी ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट्स जो हैं वो मार गिराए हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि ईरान अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में ईरान ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है उसको छोड़ा है, जिसके बाद से इजराइल के तेल अवीव और एक शहर और है जहां पर उस मिसाइल को छोड़ा गया है। बड़ा सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस कन्फ्लिक्ट में एक बड़ी कीमत जो है वो गल्फ कंट्रीज को चुकानी पड़ रही है। जिस तरीके से ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर हमला किया है और कहा है कि यहां पर अमेरिकी एयरबेस स्थित हैं और ईरान इनको निशाना बना रहा है, उसके बाद स्पेन ने अमेरिका को स्पेन में स्थित अमेरिकी एयरबेस जो कि मोरेना में स्थित हैं उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जी, स्पेन ने अमेरिका को कहा है कि आप अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं कर सकते और अमेरिका ने स्पेन वाले एयरबेस को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यह है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है उसके बाद ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से बौखला गया है और कहीं ना कहीं अब ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ईरान और इजराइल के इस युद्ध के चलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से तेल का व्यापार होता है वो अभी बंद कर दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की मंशा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला का तेल बिके, अमेरिका चाहता था कि जो ऑयल है उसके ऊपर उसका डोमिनेंस आए और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है तो यहां से लगभग जो 20% आबादी है तेल की, मतलब खपत है जो वो यहां से होती थी, वो रोक दी गई है और इस चैनल पर तेल की खपत रुकने से सबसे ज्यादा नुकसान चाइना, भारत, जापान को है। जी हाँ, चाइना इस रास्ते से रोजाना 50 लाख बैरल तेल खरीदता था, भारत
इससे 19 लाख बैरल, जापान 17 लाख बैरल और यूएस जो है वो 6 लाख बैरल तेल यहां से रोजाना खरीदता है। अब इससे नुकसान चाइना और इंडिया को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जब इजराइल की तरफ से हमले किए गए तो ईरान में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया और इसी तरीके से अब इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो इजराइल में, गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में और उसके अलावा कतर में, कुवैत में जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनको निशाना बना रहा है। एक बड़ी खबर यह भी आई थी कि जो गल्फ कंट्रीज के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो सुरक्षा प्रणाली देने का वादा किया था गल्फ कंट्रीज को, वो अब गल्फ कंट्रीज को ना देकर इजराइल को दे रहा है। बड़ी चीज यह है क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका को भले ही हरा पाए या ना हरा पाए, इजराइल के साथ वो भले ही हरा पाए या ना हरा पाए, लेकिन वो उन गल्फ कंट्रीज को तो सबक सिखा कर रहेगा जो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने के लिए दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल युद्ध पर और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।